दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड के भीतरदारी में 250 किलो सोने के भंडार वाली एक खान मिली है। यह झारखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम जिले में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख रुपए। कितने रुपए दोस्तों? 1 लाख रुपए। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में रिलीज की गई फिल्म हमें विकास के फूल चाहिए धूल नहीं के लिए के निर्देशक कौन है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजू टोप्पो। चलते दोस्तों अब अगले सवाल की ओर। कहता है कि हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रह चुके वेद प्रकाश बारवाह का निधन हो गया। वे झारखंड के अलावा और किस राज्य के राज्यपाल बने थे? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर के वे राज्यपाल थे। चलिए अगला सवाल कहता है कि नक्सलियों के खिलाफ किन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है? नक्सलियों के खिलाफ किन जिलों की सीमावर्ती क्षेत्रों में त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। रांची में भी, हजारीबाग में भी और पूर्वी सिंहभूम में ही। तो दोस्तों, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। चलिए अगला सवाल कहता है कि राज्य के कृषि विभाग ने कितने हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 लाख हेक्टेयर पर। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने बिना मास्क पहनने बाहर निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कितने साल की सजा और जुर्माना लगाई है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की सजा। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? कहता है कि राज्य का पहला डिजिटल जिला कौन सा बनेगा? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी सिंहभूम। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने किस क्रिकेट खिलाड़ी का आजीवन सदस्य चुना है? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है दोस्तों, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने महेंद्र सिंह धोनी को ही यही एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्हें आजीवन सदस्य चुना है। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसान राहत कोष के निर्माण में कितने रुपए की लागत आई है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि रितिका पांडे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। वे झारखंड के किस जिले से हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। किस जिले से है? रांची जिले से। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड के नीरज मुर्मू ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वह झारखंड के किस जिले से है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिले से है। किस जिले से है? गिरिडीह जिले से। चलिए अगला सवाल कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी पर लिखी गई पुस्तक द धोनी टच के लेखक कौन है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सुंदर शन। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड वनांचल और जेपी आंदोलनकारी की पेंशन के रूप में हेमंत सोरेन कितने रुपए देने की घोषणा करी है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3,000 रुपए। चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के कितने जिलों में EFIR थाना से खोले जाने पर सहमति प्रदान की है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। चलिए अगला सवाल कहता है कि राजभवन में 400 केजी, कितने दोस्तों? 400 केजी चरखा का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 15 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की है। इनकी कप्तानी में भारत ने ICC के कितने टूर्नामेंट जीते हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICC के तीनों ही जो टूर्नामेंट है वो इन्होंने जीते हैं। ठीक है, इन्होंने वनडे विश्व कप भी जीता है, T20 भी जीता है, T20 विश्व कप भी जीता है और दोस्तों इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी 2013 में जीता है। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीत सोरेन झारखंड के किस जिले से हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद जिले से हैं। किस जिले से हैं? धनबाद जिले से।
चलिए अगला सवाल कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त 2020 से संन्यास लेने से पहले किस अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाफ अपना अंतिम वनडे मैच खेला था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं न्यूजीलैंड। चलिए अगला सवाल कहता है कि 2020 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने भी संन्यास लिया है? तो दोस्तों सुरेश रैना ने। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के ये चहेते खिलाड़ी थे। चलिए अब हम सेट 9 को पढ़ेंगे। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड में कहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अन्य रक्षा सामग्री का उत्पादन किया जाएगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्यपुर में। चलिए अगला सवाल कहता है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के किस प्रखंड से ई नाम पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन में डी नागरी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है कि स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा ने। किसने करा है? अर्जुन मुंडा ने। चलिए चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि आदिवासी उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हीकल्स की शुरुआत किसने करी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में चर्चा में रही सरिता तिर्की किस खेल से संबंध रखती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन में डी लॉन बॉल से। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड के रविंद्र कुमार टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बन गए हैं, वे किस जिला के निवासी हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन में बी हजारीबाग जिला के ये निवासी है। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में हजारीबाग के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार कमलनाथ प्रजापति का निधन हो गया, वे हजारीबाग के किस प्रखंड के निवासी हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बड़का गांव के। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ई ग्राम सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प कहाँ जारी किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची में। कहां पर दोस्तों? रांची में। चलिए अगला सवाल कहता है कि शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदीप मुरार का। चलिए अगला सवाल कहता है कि हाल ही में लाल विजय शाह की शॉर्ट फिल्म सलाम इंडिया यूट्यूब पर लॉन्च की गई है, इस फिल्म में किसकी कहानी को दर्शाया गया है? चलिए तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्शा वाले की कहानी को दर्शाया गया है। चलिए अगला सवाल कहता है कि राज्य में झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन 18 अगस्त से 17 अक्टूबर तक किया गया, इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलेला गोपीचंद ने करी है, वे किस खेल के कोच हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैडमिंटन के। चलिए अगला सवाल कहता है कि राफेल फाइटर जेट के 5 जोड़ों को भारत लाया गया, इस राफेल फाइटर को उड़ाने वाले झारखंड के पहले कैप्टन कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित कटारिया। चलिए अगला सवाल कहता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने झारखंड 3 लुप्त प्राय भाषा की डिक्शनरी ऐप लॉन्च की है, इनमें से कौन सी भाषा उसमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों इनमें से बिरहोर तो है, असुर भी है, बिरजिया भी है, लेकिन इनमें जो है आपका कुरमाली भाषा शामिल नहीं है। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड के अभितेज पराशर को हंगरी के नेशनल क्रिकेट टीम में चयन किया गया है, वे झारखंड के किस जिले से हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामगढ़ जिले से है। चलिए अगला सवाल कहता है कि गर्ल्स स्क्वाड ऑफ यूएसए की ओर से झारखंड से किसे गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसिका भाटिया को। चलिए अगला सवाल कहता है कि ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस भाषा की फिल्म सौंधियानी की बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संथाली। ठीक है, संथाली भाषा की फिल्म सौंधियानी को बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड प्रदान किया है ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि रांची में पहली बार झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स चौहार संगठन के बैनर तले आदिवासी दिवस मनाया गया, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त। अच्छा यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है, तो दोस्तों याद रखेंगे हम अगस्त। ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त। अगला सवाल कहता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने सीमित ओवर यानी
सीमित ओवर के कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले? ठीक है, वनडे का जिक्र और T20 दोनों मिलाकर शायद यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 448 मैचेस। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार ने कृषि क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए कृषि फॉर्म बनाने की घोषणा की है, जिसमें मसाला बागान के रूप में सर्वप्रथम किस जिले को चुना गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जिले को। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड टाटा आर्चरी अकादमी के मुख्य तीरंदाज कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि प्रदान की गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए। चलिए अब हम सेट 10 को बनाएंगे। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2018 से 19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार के लिए झारखंड के कितने लोगों का चयन किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। चलिए अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 3 और शाखाएं खुलेंगे, जिसमें एक शाखा झारखंड के किस जिले में खुलेगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में। ठीक है, चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि JSCA ने IPL की तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। इसमें कुल कितने टीमें भाग लेंगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 टीमें इसमें भाग लेने वाली है। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में कौन सी योजना चला रही है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीदी बाड़ी योजना। ठीक है, कौन योजना? दीदी बाड़ी योजना। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कुल कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 374 करोड़ रुपए। चलिए अगला सवाल कहता है कि दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से 6 माह के अंदर कितने परिवारों को जोड़े जाने का लक्ष्य है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल कहता है कि IPL 2020 में झारखंड के खिलाड़ी शहबाज नदीम किस टीम की ओर से खेले थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से। चलिए अगला सवाल कहता है कि IPL 2020 में झारखंड के कुल कितने क्रिकेटरों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। चलिए चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के किस मंदिर को इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की घोषणा करी है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंजन धाम मंदिर। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड के पाकुर के संथाल आदिवासियों द्वारा उत्पादित शहद या मधु के ब्रांड हनी ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण AI के द्वारा केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट खेलो इंडिया के तहत झारखंड के कुल कितने केंद्र खोले जाएंगे? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 केंद्र। चलिए अगला सवाल कहता है कि राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं राजस्व निबंधन तथा भूमि सुधार मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुपुर था। ठीक है दोस्तों अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छऊ को ख्याति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री प्राप्तकर्ता गुरु श्यामा चरण पति का निधन हो गया है। वह किस जिले से थे? तो वे जो है सरायकेला खारसावा जिले से थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के किस जिले में सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खूंटी। चलिए अगला सवाल कहता है कि झारखंड के JMM पार्टी के विधायक नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ कितने रुपए की राशि प्रदान की गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 51,000। कितने? 51,000 रुपए। चलिए अगला सवाल कहता है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु के बाद उनका विभाग किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपाई सोरेन को। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत पाक युद्ध 1971 के विरुद्ध परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जन्म हुआ था आपका 27 दिसंबर 1942 को।
चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड, ठीक है, झारखंड में डायन कुप्रथा से मुक्ति के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरिमा परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रथम चरण में कितने पंचायत में यह परियोजना चलाई जाएगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी 342। अगला सवाल कहता है कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नई क्रिकेट अकादमी कहाँ प्रारंभ करी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में। चलिए अगला सवाल कहता है कि हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार व आलोचक खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया, वे किस जिले के निवासी थे? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोड्डा जिले के निवासी थे। तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों।